दूंगा। बीरेन जी, समाजवादी पार्टी ने दावा किया है कि वो 300 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे अगर सत्ता में आते हैं तो। समीर सिंह की हमने बात सुनी, इनका कहना है कि हम फ्री बिजली का विषय तो नहीं है अभी हमारे पास, लेकिन हम दाम को बांध कर रखेंगे और 24 आवर्स लाइट देंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे। बीएसपी भी कमोबेश इसी तरह की बात कर रही है। कांग्रेस कह रही है कि बिजली का बिल वो हाफ करेगी, यानी कीमतें आधी करेगी। बट आम आदमी पार्टी तो दिल्ली में 7 साल जैसा कर ही रही है कि वो फ्री बिजली दे रही है। क्या बिजली का मुद्दा उत्तर प्रदेश के लोगों को भा रहा है या नहीं भा रहा है? ब्रजेश जी, अगर उत्तर प्रदेश में चुनावों में लाखों करोड़ों रुपया बह सकता है, मुफ्त दारू दी जा सकती है, तो बिजली भी मुफ्त दी जा सकती है। बिजली एक बहुत बड़ा राजस्व का स्रोत है, लेकिन जब शराबबंदी हो सकती है किसी प्रदेश में, तो वहाँ पर मुफ्त बिजली का नारा संकल्प भी जो है वो पूरा हो सकता है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बिहार जैसे राज्य में जहाँ ना उद्योग है ना प्राकृतिक संसाधन है, वहाँ पर रेवेन्यू के इतने बड़े स्रोत को बंदी कर दिया गया है, वहाँ पर शराबबंदी हो गई। सरकार यहाँ शराबबंदी की हिम्मत नहीं कर पा रही क्योंकि उससे पैसा बहुत आता है। अब ऊर्जा के क्षेत्र में बात आती है, चुनाव जब चुनाव आते हैं तब ये बिजली का मुद्दा आता है। पिछले चुनाव में लोग कहते थे बिजली नहीं आ रही। जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो योगी आदित्यनाथ ने यह मुद्दा उठाया था, तो अखिलेश यादव ने कहा कि बिजली का तार पकड़ लें, पता लग जाएगा बिजली आ रही कि नहीं आ रही। पहले ये सब एक दूसरे पर ऐसे खूब आरोप लगाते थे। आज योगी जी ने कहा कि जो लोग बिजली नहीं दे पाते थे वो मुफ्त क्या देंगे। तो ये मुद्दा हमेशा से रहा उत्तर प्रदेश में। लेकिन बड़ी बात यह है, महत्वपूर्ण यह है कि वादा और जुमला में ज़्यादा अंतर नहीं है। चुनाव के पहले जो चीज़ वादा होती है, चुनाव जीतने के बाद अक्सर वो जुमला मानी जाती है। तो ये एक बड़ी समस्या है कि आप कैसे भरोसा करेंगे कि बिजली या राशन या कोई और स्कूल की फीस या कोई चीज़ फ्री हो जाएगी। चुनाव के बाद अगर वो चीज़ हो तब तो फिर उसका कुछ मायने है जो दल सत्ता में आए। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर 300 यूनिट बिजली फ्री होती है तो अगर आप 6 रुपया माने तब भी 1800 रुपया बिजली का बिल बचेगा। तो 1800 रुपया जो बिजली का बिल है उसमें 70% आबादी करीब कवर हो जाएगी। तो स्वाभाविक है कि एक बहुत बड़ी राहत होगी। अब सवाल ये आता है कि बिजली विभाग इतना घाटे में है, ये क्या संभव है फ्री बिजली देना? किसानों का कर्जा सरकार माफ करती है 36,000 करोड़ का, तो बिजली का बिल भी चाहे तो माफ कर सकती है। लेकिन यूपी का बिजली विभाग घाटे में है। घाटा छोड़ो, घोटाले में है। 4,000 करोड़ रुपया पीएफ का घोटाला हुआ। दीवान हाउसिंग कंपनी में कर्मचारियों का पैसा डूब गया बिजली विभाग के प्रोविडेंट फंड का 4,000 करोड़। वो लोग बात भूल गए ये कितना बड़ा घोटाला था। आज कहते हैं साहब बिजली विभाग 90,000 करोड़ के घाटे में चल रहा है, कोई बैंक कर्जा नहीं देगा। वो सब ठीक है, लेकिन ये बिजली विभाग अफसरों और मंत्रियों के लिए चारागाह है। यहाँ भरपूर फसल उगी है, हरियाली है, ये बरसीम की तरह चरे जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं करोड़ों अरबों वारा न्यारा हीटर मीटर तार केबल सब खरीदने में। आप देखिए कितना जंप करते हैं मीटर। जिसको भोगना है सब जनता भोगे। मंत्रियों को अफसरों को सुविधाओं में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ना सुविधा में और ना लाभ में। आप एक चीज कहते हैं कि दिल्ली में हो गया, यूपी में क्यों नहीं हुआ? दिल्ली की आबादी 2 करोड़ है, यूपी की आबादी 25 करोड़ है। अब मैनेजमेंट कोई करने वाला आए तो हो सकता है करे। अच्छा, मुफ्त देने की जो परंपरा शुरू हुई है, वो मुफ्त राशन, मुफ्त गैस सिलेंडर, मुफ्त बिजली, फिर मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त दवाई, फिर बचा क्या? आदमी काम क्यों करेगा? सब मुफ्त मिलता रहे। आपको याद होगा
कि लॉकडाउन जब लगा तो लोग घरों में थे, नौकरियां चली गई, घरों से निकल नहीं रहे थे, बिजली लेकिन जली और बिल भरपूर लिया बिजली विभाग ने, कोई कमी नहीं छोड़ी जी। चाहे पैसा हो चाहे ना हो, आरसी कट जाएगी, बिजली बिल देना पर ये बताओ कि बिजली विभाग तो खुद कंगाल है, अगर मतलब सरकारी गारंटी ना लगी हो तो ये तो बैंकरप्ट डिपार्टमेंट है ना। अरे भाई हमारे समाज में कंगाल और कहा सबसे करप्ट डिपार्टमेंट। ब्रजेश जी, हमारे यहाँ कहा गया है कि कर्जा लेके घी पीने वालों की तादाद इस देश में बहुत लंबी रही है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि विभाग घाटे में जा रहा है, डूब रहा है, बंद हो जाएगा। उनको इससे मतलब है कि अफसरों के यहाँ 5-5 गाड़ियाँ, 20-20 नौकर, लाखों करोड़ों की घूस, ये सब सुविधाएं चलती रहें मंत्रियों के घर और अफसरों के घर। ये प्रदेश भ्रष्टाचार से करा रहा है। बिजली विभाग उसी का एक नमूना है। यहाँ मुफ्त की बात तो होती है, लेकिन उस मुफ्त की आड़ में प्रदेश की कितनी बर्बादी होती है इसको देखने वाला कोई नहीं है। तो क्या ये चुनावी मुद्दा बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, या ये मुद्दा सिर्फ बहुत महज बड़ा घोषणा है? मुद्दा बहुत बड़ा है, मुद्दा बन सकता है बड़ा, और बड़ा इसलिए भी बन सकता है क्योंकि प्रमुख विपक्षी दल ने ये वादा किया है। तो ये अभी कोई राजभर कर ले, कोई MIM करे तो कोई उस पर भरोसा नहीं करेगा। अब समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव अगर ये वादा कर रहे हैं तो उनको इस वादे को पूरा करना होगा, नहीं तो जनता आसानी से छोड़ने वाली नहीं है। लेकिन हमारे देश के नेता बड़े ढीठ हैं। ये चुनाव से पहले वादा करते हैं, चुनाव के बाद इनको वादा दिलाओगे तो आपको काट खाने दौड़ेंगे, कहेंगे वो बात ना करो जो बुरी लगे। जी। कुल मिला के ये है। अपने यहाँ पहले बिजली बड़ी कटती थी, लाठियाँ चल जाती थी। गर्मियों में हम लोग गांव में बत्ती कट जाए, रात भर पेड़ के नीचे बैठ के इंतजार करते थे। कहीं गांव के पुलिया पे बैठे हैं, कहीं सड़क पे चक्कर काट रहे हैं कि किसी बीच से लाइट 12 बजे 1 बजे आ जाए, नहीं आई तो बेना झलते झलते लोग सो गए। मच्छर काट रहे हैं लेकिन अब नींद आ रही तो सो जाएगा। कहते हैं आपने मेरे पुराने दिनों की याद दिला दी। बचपन में जब हम लोग छोटे थे तो यही हुआ करता था। जितने लोग ये सुन रहे हैं और बैठे हैं ये सब इससे रूबरू सही हैं। कह रहे हो आप। 90s की बात है, हम लोग बड़ा परेशान रहते थे। बिजली का अभाव और संकट पूरे प्रदेश ने झेला है, अब भी झेलता है गाहे बगाहे। लेकिन एक साहित्यकार ने लिखा है कि ख्याल आया कि तार जोड़ दे चलकर, जो होश आया तो देखा कि लाइट ही नहीं थी। अब तो हर कोने का मच्छर भी हमें पहचानता है। उम्र गुजरी है यहाँ बिजलियों के आते जाते, और आंख में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो जी। और लाइट अगर चली जाए तो इन्वर्टर की तैयारी रखो। ये बड़ा हमारे यहाँ विचित्र व्यवस्था रही है। थोड़ा और सुनिएगा जी। बिजली पर आज चूंकि मामला तगड़ा है। हाँ। एक साहित्यकार ने लिखा और कि कोई बिजली इन खराबों में घटा रोशन करे, ऐ अंधेरे बस्तियों, ऐ अंधेरी बस्तियों तुमको खुदा रोशन करे। एक लड़का शहर भर की रौनक में सब कुछ भूल जाए, एक बुढ़िया रोज चौखट पर एक दिया रोशन करे। खैर अगर तुमसे न जल पाए वफाओं के चिराग, तो बुझाना मत जो कोई दूसरा रोशन करे। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपनी बात रखने